नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार मदन मोहन बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। हमारी टीम के द्वारा बिहार के घर घर तक एक एक गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की जो मुहिम है, इस मुहिम को आप भी पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हमारे ग्रुप का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभान्वित करने में इस राज्य की मदद कीजिए। तो हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। मैं राजनीति विज्ञान के दूसरे चैप्टर के अंतिम बिंदु की तरफ चलता हूं। यह पार्ट 2 का अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता की शर्तें क्या है। जैसा कि पिछले चैप्टर्स में, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के गुण क्या क्या है, क्यों पूरा विश्व लोकतंत्र अपने यहां अपनाने के लिए जोर दे रहा है, कहीं कहीं लोकतंत्र का विरोध क्यों हो रहा है, तो उसमें हम लोकतंत्र के अवगुणों के बारे में जाने। अब हमारा सबसे प्रासंगिक विषय बिंदु है, वो है लोकतंत्र के सफलता की शर्तें क्या क्या है। क्योंकि हम जान चुके हैं कि अलोकतांत्रिक शासन से बेहतर लोकतांत्रिक शासन है। तो यह लोकतांत्रिक शासन वास्तव में किस तरह से पूरे विश्व में लागू हो पाएगा, तो इसके सफलता की शर्तों की तरफ हम बढ़ते हैं। आप देखें बिंदु, पहला बिंदु है लोकतंत्र में आस्था। किसी भी तंत्र की सफलता की प्रथम शर्त होती है कि उसमें आस्था हो। हमने देखा कि हमारे देश भारत में राजतंत्र था, क्योंकि लोग यह मान बैठे थे कि राज्य का जो प्रतिनिधि है, राजा है, वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है और उसकी बात हम काट नहीं सकते। तो राजतंत्र बहुत दिनों तक चला। ठीक उसी तरह से जनता के द्वारा यह संचालित पद्धति है, इसमें अगर आस्था नहीं आई तो हम इस शासन को बहुत दिनों तक नहीं चला सकते। इस शासन को चलाने के लिए हमें इसमें आस्था की जरूरत है, क्योंकि इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है और जब भी शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा तो फिर उसको जोड़कर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोकतंत्र की सफलता की यह सबसे प्राथमिक शर्त है कि लोकतंत्र में वहां की जनता की आस्था होनी चाहिए। दूसरा बिंदु, नागरिकों की सच्चरित्रता। नागरिक अगर सच्चरित्र नहीं हुए, नागरिक अगर चरित्रवान नहीं हुए, तो फिर लोकतंत्र की बात बेकार है। यहाँ के लोगों का ईमानदार होना, यहाँ के लोगों का लोकतंत्र के प्रति आस्थावान होना, एक दूसरे की मदद करना इत्यादि गुणों के होने से लोकतंत्र में जितनी भी आदर्शवाद की बातें हैं उसको सही सही सिस्टम पर ला करके और जनता के द्वारा शासन स्थापित की जा सकती है। तो इसके सफलता की दूसरी शर्त नागरिक का सच्चरित्र होना। इसका तीसरा बिंदु है जनता का शिक्षित होना। जैसा कि अरस्तु और प्लेटो ने भी कहा था, यह मूर्खों का शासन है। तो इस कमी को हम दूर कर सकते हैं। उसके कमी को दूर करने के लिए हमें यहाँ के नागरिकों को शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र सही रूप में कार्य नहीं कर सकता। अगला बिंदु, आर्थिक समानता। लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ समानता पर आधारित शासन पद्धति है, लेकिन उन समानताओं में सबसे प्रमुख समानता आर्थिक समानता की होनी चाहिए। आर्थिक समानता का अर्थ यह कतई नहीं है कि सबके सब करोड़पति हो जाएं, लाखपति हो जाएं, कोई गरीब ना रहे, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ होता है कि सबको अर्थ उपार्जन के लिए अवसर की समानता मिलनी चाहिए। अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से व्यक्ति समान रूप से अर्थ उपार्जन के लिए तैयार हो सके। तो आर्थिक समानता लोकतंत्र के सफलता की अगली कड़ी है। आप जरा यहां देखेंगे पांचवी बिंदु, सामाजिक समानता की। आर्थिक समानता के साथ साथ लोकतंत्र डिजर्व करता है सामाजिक समानता का भी। जाति, धर्म, रंग, भेद इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव न हो, सबको राज्य के द्वारा बराबर नजर से देखा जा सके, किसी को ज्यादा और किसी को कम जैसी बातें नहीं हो, और जितनी समानता सामाजिक तौर पर होगी लोकतंत्र उतना ही सफल होता चला जाएगा। हमारा छठा बिंदु है राजनीतिक जागृति। बिल्कुल, जब तक हम राजनीति के प्रति जागृत नहीं होंगे, लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी खामी रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कोई सरकार में आए मुझे क्या, ये मास लोगों का कहना होता है। लेकिन इतना कह करके हम लोकतंत्र को प्रभावी बिल्कुल नहीं बना सकते। लोकतंत्र
जनता का शासन है, जनता के द्वारा संचालित शासन है और जनता के लिए शासन है। फिर जनता की राजनीतिक जागृति तो यहाँ खास बनती है। तो राजनीतिक जागृति फैला करके हम लोकतंत्र की सफलता की गांठ को मजबूत कर सकते हैं। अगला है स्थानीय स्वशासन। जी हाँ, ये एक बहुत बड़े विद्वान थे अल्फ्रेड स्मिथ। उन्होंने कहा था लोकतंत्र की सभी समस्याओं का निदान अति लोकतंत्र से है। अति लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र केवल केंद्र और राज्यों तक ही सीमित न रहे, लोकतंत्र हमारे स्थानीय स्वशासन तक भी आना चाहिए। और लोकतंत्र जितना स्थानीय स्वशासन तक आएगा, लोग लोकतंत्र को ठीक से समझ सकेंगे, इसको जीने की कोशिश करेंगे और इसके प्रति आस्थाएं बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसको हम ध्यान में रखें, स्थानीय स्वशासन। और अंतिम बिंदु है स्वस्थ और सच्चा जनमत। यानी अगर लोकतंत्र को स्वस्थ और सच्चा जनमत प्राप्त होता है, जनता इसकी अनुशंसा करती है, जनता को यह अच्छा लगने लगता है, तो लोकतंत्र की सफलता की ये अंतिम शर्त भी पूरी हो जाएगी। और हम बताते चले कि आज के दौर में अलोकतांत्रिक शासन से कहीं बेहतर शासन लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में जो कमियां हैं, उस कमियों को खत्म करके उसको जीत करके हम लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था को और मजबूत स्थिति में ला सकते हैं, जो हमारे लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। इस तरह से हमने अध्याय 2 पूरी तरह से कंप्लीट किया। अगले अध्याय में हम संविधानवाद की बात करेंगे।